हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम आपको एक बहुत भव्य और दिव्य संत के दर्शन कराते हैं जो इस समय साइकिल से भारत भ्रमण यात्रा पर निकले हुए हैं। तो हम महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, आप किस उद्देश्य से भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं और कहाँ कहाँ घूमे हैं, कितने राज्य घूम चुके हैं और कहाँ कहाँ अभी बाकी, कितना किलोमीटर आप साइकिल चला चुके हैं? सभी को जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम राजेंद्र दास है और मैं अयोध्या से हूँ और अभी मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पे विराजमान हूँ और दर्शन करके अभी भी जस्ट आए हैं। तो मेरा 21वां राज्य चल रहा महाराष्ट्र और 42,000 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ और 10वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए, 3 धाम हो गए और 68 शक्तिपीठ के दर्शन हो चुके हैं। और अभी पास में ही सप्तशृंगी माता है जो दर्शन करने जाएंगे, जो शक्तिपीठ है माता 51 शक्तिपीठ में आती हैं। तो भारत भ्रमण चल रहा। भारत भ्रमण करने का उद्देश्य है कि एक तो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, क्योंकि हम साधु संतों का इसके अलावा कोई काम नहीं है। गौ माता की रक्षा और सुरक्षा हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य भी बनता है। इसके अलावा हम लोग के जीवन में कोई काम धाम नहीं है। तो गुरु की प्रेरणा से एक तो भारत भ्रमण कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं और उसके बाद से गौ माता की सुरक्षा के लिए जगह जगह जाके गौ माता की प्रचार करते हैं ताकि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले और जो भारत है इसको हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, इसमें रहे कोई भी। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा महाराज जी आपसे, जी, जो इस समय हमारे समाज में विकृतियां फैल रही हैं, जैसे जातिवाद का एक जहर बहुत बुरा फैल रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहें? जातिवाद का जहर तो देखो महाराज जी, ये है कि जिसका जैसे टाइम वैसे चलता है और इस टाइम पे तो संविधान के अकॉर्डिंग तो सबको इक्वल का मिलना चाहिए। पर कई लोग मनुष्य स्मृति जला रहे हैं। तो भाई अगर पहले जलाने से पहले एक बार उसको पढ़ लो कि मनुष्य स्मृति में है क्या। और हम लोग कहीं नहीं कह रहे कि हम बाबा साहब का संविधान मानेंगे नहीं, हम मानते हैं तभी तो वो लागू है। अगर नहीं मानेंगे तो लागू कैसे होगा? क्या ये जो संविधान के नाम से हम हमारे सनातन को, हमारे राम को, हमारे कृष्ण को, हमारे हनुमान को गालियां दे रहे हैं, क्या ये लोग अच्छा कर रहे हैं? नहीं, अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि ये विपरीत चल रही है। सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो भगवान है। भगवान नहीं, वो एक महापुरुष है। आपको अधिकार दिए, बहुत बढ़िया अधिकार शुरू से था, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम ने एक दलित घर के बंदे तपस्या कर रहे थे 12 साल, वो भी उल्टा होके। अगर आप लोग ने देखा होगा, राम टेक के अंदर महाराष्ट्र में है राम टेक, यहाँ पे आओगे तो एक दलित घर के व्यक्ति उल्टा होके दर्शन भक्ति कर रहे थे और 3 बीवियां थी, नीचे यज्ञ जलाते थे और उसका वो धुआं सूंघते थे और उससे जिंदा रहते थे रामटेक में। तो भगवान राम रामटेक में 2 बार है, एक बार वनवास के टाइम पे और एक बार उसके लिए आए। तो ऐसा नहीं है, जातिवाद हमारे उस टाइम से नहीं था। पर क्या है कि कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा कि भाई किसी को नीचा दिखाना है, ऊपर दिखाना, बाकी नीचा। भगवान के सब बच्चे हैं और भगवान ने सबको बनाया, तो छोटा बड़ा कैसे कोई हो सकता है? जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे हम लोग गाय को राष्ट्रमाता बनाने में लगे हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ हमारे नेतागण हैं वो उसको काटने के लिए लाइसेंस बना के दे रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहें? जो लाइसेंस दे रहे हैं ये तो या तो पैसे के भूखे हैं या तो पैसे के लोभी। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य बोलते हैं कि जब तक धरती पे एक भी गाय कटेगी तब तक देश समृद्धि की ओर नहीं बढ़ सकता है, यानी उन्नति नहीं कर सकता है। चाहे जितना मर्जी पहाड़ तोड़ो, ये करो कि हमारा भारत देश आगे जा रहा। धरती पे जब तक एक भी गाय कटेगी और खून रक्त धरती पे रहेगा तब तक देश समृद्धि की ओर नहीं जा सकता, चाहे जितना मर्जी सब कुछ कर लो। मैंने देखा है कुछ दिन पहले हमारी केंद्र सरकार ने सफेद गाय को काटने के लिए मना किया, लाल गाय का काटने का लाइसेंस दे दिया। तो हम ये पूछना चाहेंगे, क्या माँ हो सकती है, मौसी माँ का दर्जा नहीं है क्या? बात आपकी बिल्कुल सही है कि लाल गाय को नहीं काटना है, व्हाइट गाय को नहीं काटना। गाय तो गाय, देखो अगर हम किसी को कॉम्बिनेशन करते हैं तीसरा पैदा होता है, ठीक है। गाय तो गाय है और मेरे को भी सुनने में आया है कि मिथुन गाय होती है, वो उसका नाम मिथुन गाय है। तो क्या वो गाय नहीं है? नहीं, गाय है पर गलत है ना, फिर उसको भी क्यों काट रहे हो? बस यही तो बात है। तो मिथुन है तो क्या जान तो उसके अंदर है ना, या तो आपने नस्ल उसको पैदा करा है काटने के लिए, निकला तो गाय से ही है ना, वो भी अलग से मिथुन की प्रजाति तो आई नहीं, आई तो एक ही गाय से काम देनु से। जी जी। अब एक देसी गाय और एक गिर गाय के बछड़े से अगर दोनों का संबंध कराओगे तो क्या निकलेगा सामने? तीसरी नस्ल निकलेगी। और जब तीसरी नस्ल किसी से संबंध करेगा तो कौन सा नस्ल निकलेगा? चौथी नस्ल निकलेगी। तो ऐसे मिथुन गाय निकला है, पर गाय तो गाय है और हर गाय के ऊपर रोक लगनी चाहिए कटने के लिए। भारत सरकार से यही निवेदन है। बहुत सुंदर, अच्छा लगा महाराज जी से बात करके।
देखिए कहीं से कहीं तक, अब जैसे एक चीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे दुकानदारों पे काटने पीटने पे रोक लग रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, और जो लोग लाइसेंस बनवा के बैठे हैं वो काट रहे हैं, तो क्या उनको इसका पाप नहीं लग रहा है? महाराज जी, पाप सबको लग रहा है। पाप जो काट रहा सिर्फ उसी को नहीं लग रहा है, हम भी हैं, हमें भी लग रहा है, क्योंकि वो हम कटने दे रहे हैं और सरकार ने रोक लगा रखा है। देखो, अगर ये देश संतों के हाथ में होता तो एक भी गाय नहीं कटती। जब संतों के हाथ में ये देश था तो सोने की चिड़िया कहलाती थी, और आज जब ये संतों के हाथ में नहीं है तो भारत अखंड था, अभी छोटा सा हो गया भारत ये। तो और हमको ये लग रहा है कि फिर से हमारा भारत उधर ही जा रहा है, बंटने की तरफ जा रहा है। जैसे हमारे देश का बंटवारा हुआ था हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तो आज के समय में मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हम दब के रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। रहोगे सब और दब के नहीं रहोगे। अधिकार संविधान तो सब पे लागू रहेगा, पर हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब यह है, जैसे मुस्लिम कंट्री बहुत सारी है, तो जब हिंदू यहाँ पे 85% रह रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि भाई इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो किताबों में। बाकी संतों की नज़रों में ये हिंदू राष्ट्र है, और जिस दिन भारत पे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में भगवा ध्वज लहरा गया, उसी दिन ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया और राम राज्य आ गया। आप लोग के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किताबों में लिखो ना लिखो, फिर भी एक लिखित में रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ, ये हिंदू राष्ट्र है। बहुत अच्छा बोला महाराज जी ने, हिंदू राष्ट्र है। लेकिन क्या है, अब जब से ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो है अपना बीजेपी सरकार आया है, तो सबसे ज़्यादा तो जहर जातिवाद का फैला है। तो ये हमारे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मनुष्य को अछूत समझता है। तो मैं तो, क्योंकि अछूत क्या है, अछूत में तो अग्नि को मानता हूँ। अगर अछूत ही अग्नि है, उसको अगर छुओगे तो तुरंत तुमको जलाएगी। अछूत सूर्य है, इसको हम छू ही नहीं सकते हैं। जिसको हम छू नहीं सकते वो अछूत है, लेकिन हम लोग मानव में अछूत देख रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? देखो महाराज जी, अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी उसका फर्क है। जैसे बड़े बड़े रजवाड़े थे तो काम तो सबसे चलता है, बिगर एक काम के तो कुछ हो नहीं सकता। और रही बात अछूत की, तो बीजेपी, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं करता, ना किसी का विरोध करता हूँ। पहली बात तो ये, जब कांग्रेस थी तो सिर्फ मुस्लिम हो रहा था, अब बीजेपी आई तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और सरकार कोई भी आए, चाहे मोदी जी बैठे, चाहे योगी जी बैठे, चाहे कोई भी आके बैठे, ये तो चलता रहेगा। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चलता रहेगा ये, क्योंकि ये धरती का नियम यही है, ये चलता ही रहेगा। ये मैं बड़ा तू छोटा, ये सब चलता रहेगा। नहीं पड़ा, वो गए तो वो आएंगे 12-1 बजे तक। तो अभी आप सभी लोग राजेंद्र दास जी जो अयोध्या से आए हुए हैं, और इस समय हमारे पास श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण रिंग रोड त्र्यंबकेश्वर में विराजमान है। और महाराज जी को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, जो कि महाराज जी निःशुल्क किसी बिना खर्च के भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं। और लमसम महाराज जी अभी तक 21 राज्य जो है भ्रमण कर चुके हैं, और 10वां ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कर लिया है। और 52 शक्तिपीठों में से शायद 108 शक्तिपीठ, 108 वैसे लेख में हमारे 52 शक्तिपीठ नहीं 52 है, पर मैं सिद्ध शक्तिपीठ को भी जोड़ता हूँ। ये क्योंकि अपने धरती पे 18 खंड हैं, जिसमें माता साक्षात जागरूक रूप में अभी भी धरती विराजमान है। और 52 शक्तिपीठ हुआ जो माता सती के टुकड़े हुए थे, 52 टुकड़े। और 72 भी शक्तिपीठ हैं, और 108 शक्तिपीठ हुआ जो माता के आभूषण वगैरह लेके धरती पे गिरे थे, तो उनको सिद्ध शक्तिपीठ बोलते हैं जी। तो ये टोटल मिला के 108 है धरती पे। 108, तो उनमें से महाराज जी अभी 86 दर्शन कर चुके नहीं, हैं। 67 यानी 67। 67, हाँ, 67 शक्तिपीठों का महाराज जी दर्शन कर चुके हैं। और महाराज जी यहाँ से निकलने के बाद कल या परसों में माता श्रृंगी माता का दर्शन करेंगे। सप्तश्रृंगी माता, सप्तश्रृंगी माता यहीं महाराष्ट्र में है। और दर्शन करने के बाद में फिर महाराज जी शायद हिमाचल की तरफ निकलेंगे। हाँ, हम हिमाचल की तरफ निकलेंगे, अपना राजस्थान पंजाब होते हुए। और पहले नासिक क्षेत्र में जितने धार्मिक जगह हैं, जैसे जटायु मंदिर है और माता क्या बोलते हैं सबरी धाम है, इन सब के दर्शन करते हुए जाएंगे। और रही बात महाराज जी, देखो एक चीज़ और है कि अगर हमारे भगवान भेदभाव करते तो माता सबरी भी सबरी के घर नहीं जाते।
सबरी के घर नहीं जाते। पर हमारे जो भगवान है ना, वो प्रेम के भूखे हैं। वो आपका धन दौलत नहीं चाहते। आपके अगर हृदय से राम राम निकलेगा तो वो प्रेम से खींचे चले आएंगे। और जहाँ पे प्रेम भाव नहीं हो, भगवान विराजमान नहीं है, चाहे उनको जितना मर्जी दूध दही से नहला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, जब तक भाव ना हो तब तक। क्योंकि एक भजन भी हम गाया करते हैं कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, श्याम सूर्य की बाहाँ पकड़कर साग विदुर घर खाते, इस पर हमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला कैसे आएंगे भगवान। तो जब तक हम लोग अपने मनोवृत्तियों को बस में नहीं करेंगे तब तक हमको भगवान का साक्षात नहीं होने वाला। आंगन का मतलब ये नहीं कि घर वाला नहीं, हमारे हृदय का आंगन है। इसको साफ रखना है। तो क्योंकि रामचरितमानस में एक चौपाई और भी लिखा है तुलसी बाबा जी ने, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक हमारे अंदर कपट छल, छोटा बड़ा और दीन मतलब राग देश की भावना अगर मेरे अंदर है, तब तक हमको भगवान का सानिध्य प्राप्त होने वाला नहीं है। बिल्कुल। हम चाहे कितना भी तप करें, कितना जटा बढ़ा लें, कितना दाढ़ी बढ़ा लें और कहीं का भी हम दर्शन करें, जब तक हमारे अंदर राग देश की भावना है तब तक जो है भगवान का साक्षात नहीं होने वाला है। क्यों? ये तो सत्य वचन है महाराज जी। क्योंकि नवदा भक्ति में भी बाबा तुलसी ने लिखा है कि नवम भक्ति सबसे छलहीना, यानी सबसे छलहीन, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, सिर्फ समर्पण, सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति समर्पण। तो जब तक हमारा समर्पण भाव नहीं होगा तब तक हमको भगवान का सानिध्य, भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा मिलने वाली। और जब तक भगवान के चरण नहीं, अगर भगवान के चरणों में अगर चले जाओगे तो एक माँ और बाप की तरह वो अपनी देखभाल करते हैं उनकी। और ये यात्रा चालू करने से पहले सोचा था पैसे से करेंगे, पर घूमने के बाद पता चला कि पैसे से तो आप घर बार बेच के पैसा पूरा भारत नहीं घूम सकते, और समर्पण से पूरा देश क्या पूरी पृथ्वी आप घूम सकते हो, साइकिल से, पैदल, जैसे भी आपको घूमना चाहे। तो भगवान श्री राम जी के चरणों में पूरा यात्रा समर्पण है। अयोध्या से उठाई थी, अयोध्या में समर्पण है। बिना पैसे यात्रा हो रही है। कोई देता तो ले लेते, मांग के खा नहीं सकते, मांग सकते नहीं, क्योंकि अधिकार नहीं हमारा मांगने का। मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, निज स्वार्थ के काज, पर स्वार्थ के काज में हमें ना बेलाज। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग सकता हूँ, किसी दीनहीन की, गरीब की सहायता करने की बात अगर आ जाए तो मैं मांग सकता हूँ, बिल्कुल, लेकिन अपने लिए नहीं मांग सकता हूँ। और मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। और सभी महाराज जी की आईडी को फॉलो करें। राजेंद्र दास 001 के नाम से आईडी है महाराज जी की।